हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का जो सेक्शन 3 है वो राइटिंग स्किल का है। और इस सेक्शन 3 राइटिंग स्किल के अंदर जो है 3.2 माइंड मैपिंग, ये राइटिंग स्किल को इसमें ऐड किया गया है। 3.2 माइंड मैपिंग, ये जो राइटिंग स्किल है ये नई है, न्यू है हमारे लिए। इससे पहले माइंड मैपिंग इस किस्म की एक्टिविटी जो है इस किस्म की जो राइटिंग स्किल की एक्टिविटी जो है टेक्स्ट बुक में ऐड नहीं की गई थी। तो ये जो राइटिंग स्किल है ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, नई है। माइंड का मतलब यहाँ पर दिमाग, ब्रेन, माइंड, मैपिंग, मैप से मैपिंग, मैप मतलब नक्शा। तो मतलब यहाँ पर माइंड मैपिंग का ताल्लुक़ हमारे जो है हमारे थिंकिंग प्रोसेस से है कि किसी एक टॉपिक को लेकर किसी एक चीज़ को लेकर हम कितनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को सोच सकते हैं, कितने अलग अलग चीज़ों को हम जो है सोच सकते हैं, मतलब उसके ऊपर हम थिंकिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हम किसी एक सिंगल टॉपिक को लेकर जो है उस सिंगल टॉपिक के बारे में हम अलग अलग तरीके से कैसा सोच सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि टॉपिक एक रहेगा, टॉपिक जो है एक ही रहेगा, और उस एक टॉपिक पर हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म से, अलग अलग किस्म से जो है कैसा सोच सकते हैं। और वो जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसे ही जो है यहाँ पर माइंड मैपिंग कहा जाता है। यानी माइंड मैपिंग का जो ताल्लुक़ है वो जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि किसी एक टॉपिक को जो है किसी एक चीज़ के बारे में, या किसी एक टॉपिक के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में, या किसी एक टॉपिक के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, उसके अलग अलग पहलुओं को सोचना, किसी एक टॉपिक के अलग अलग पहलुओं को सोचना, किसी एक टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स को सोचना, किसी एक टॉपिक के अलग अलग पर्सपेक्टिव को सोचना। तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, उसी एक्टिविटी का या उसी राइटिंग स्किल का जो नाम है तो वो क्या है, माइंड मैपिंग। तो ये एक्टिविटी हमारे लिए न्यू है, नई है। कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। तो ये जो डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया गया है। और यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर द HSC बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। यानी अगर आप HSC बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो HSC बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, मतलब HSC बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है कि HSC बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ एक जो है यानी HSC बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें एक जो है ये, बाकी सब अगर आप देख रहे होंगे बाकी सब बॉक्सेस कह सकते हैं हम, बाकी सब जो है बॉक्सेस जो है यहाँ ब्लैंक्स हैं, बाकी सब बॉक्सेस जो है यहाँ पर ब्लैंक्स है, और सिर्फ एक बॉक्स को यहाँ पर फिलअप करके बताया गया है कि अगर आप HSC बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो थरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स, थरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स मतलब जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जितने भी जो है किताबें हैं, जितने भी आपकी जो है HSC बोर्ड सिलेबस के तहत जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, HSC बोर्ड सिलेबस के तहत जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है उसकी आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे। तो ये मतलब बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप ये करेंगे। तो ये एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है, मतलब आप जो है एक चीज़ करेंगे। लेकिन बाकी जो है ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो बाकी आपको यहाँ पर मोटिवेट किया गया है
यहाँ पर आपके ब्रेन को, आपके माइंड को मोटिवेट किया गया है कि एक ब्लैंक आपको भर के दिया गया है, एक ब्लैंक आपको भर के दिया गया है और बाकी ब्लैंक्स आपको भरने के लिए कहा गया है, बाकी ब्लैंक्स आपको भरने के लिए कहा गया है। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट्स अपने अपने माइंड के हिसाब से, अपने अपने ब्रेन के हिसाब से, अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने अपने सोच के हिसाब से जो है ये जितने भी जो ब्लैंक बॉक्सेस कह लीजिए, ये जो ब्लैंक जो डायग्राम के अंदर जो ये सेंटर है, ये डायग्राम का सेंटर है, ये डायग्राम का जो है सेंटर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, ये डायग्राम का सेंट्रल पार्ट है। और बाकी की ये जो डायग्राम्स का जो है बाकी के जो हिस्से जो दिए गए हैं, बाकी के जो पार्ट्स है, ये डायग्राम के बाकी के जो पार्ट्स है तो ये पूरे ब्लैंक है। ये बाकी के डायग्राम के पूरे पार्ट्स कैसे ब्लैंक है, सिर्फ ये पार्ट आपको भर के दिया गया है। और फिर आपसे ये कहा गया है कि ये जो आपका सेंट्रल कंसेप्ट है, ये जो सेंट्रल आइडिया है, या जो सेंट्रल टॉपिक है, इसके हिसाब से आपको ये जो पार्ट्स है इसको फिलअप करना है। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं तो जब इसे फिलअप करेंगे तो सभी के आंसर्स अलग अलग आएंगे, सभी के आंसर्स अलग अलग आएंगे। अब सभी के आंसर्स अलग अलग क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो सेंट्रल टॉपिक है, ये जो सेंट्रल टॉपिक है, ये जो सेंट्रल आइडिया है, ये जो सेंट्रल टॉपिक है, ये जो सेंट्रल आइडिया है, इसको लेकर जो है सब बच्चे जो है, सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग सोच होती है। देखिए ये जो सेंट्रल आइडिया है, ये जो सेंट्रल टॉपिक है, ये क्या है? देखिए फिर से और एक बार मैं पढ़ता हूँ। प्रिपेयरिंग फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी HSC बोर्ड एग्जामिनेशन की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना, HSC बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करना। तो HSC बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए हम क्या 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 करेंगे? तो एक जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको यहाँ दी गई है, एक जो है एक पार्ट आपको भर के बताया गया है कि थरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स, मतलब आप पूरी किताबों की अच्छे से स्टडी करेंगे। और बाकी के जो ये जो पार्ट्स है ये ब्लैंक दिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है जब इसको पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं रहेगा यहाँ पर, बल्कि अलग अलग रहेगा। अब अलग अलग क्यों रहेगा? क्योंकि इस सेंट्रल टॉपिक को लेकर सभी की सोच, सभी की थिंकिंग जो है अलग अलग होंगी और वो अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से इस पार्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन भरेंगे। ये जो खाली पार्ट्स है इसमें इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो किसके हिसाब से भरेंगे? वो किसके हिसाब से भरेंगे? अपने अपने माइंड के हिसाब से भरेंगे, अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से भरेंगे, अपने अपने सोच के हिसाब से भरेंगे। तो इसी को ही क्या कहेंगे हम? माइंड मैपिंग कहेंगे। कि यहाँ पर जो है हम हमारे जो है माइंड के हिसाब से, अपने ब्रेन के हिसाब से सेंट्रल आइडिया के अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचते हैं और उन जो है अलग अलग पहलुओं को हम लिखते हैं। तो इसी को जो है आसान ज़बान में माइंड मैपिंग कहते हैं। तो देखिए इसके नीचे ये जो दो डायग्राम्स दिए गए, देखिए तो ये जो डायग्राम है, याद रखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके 12वीं की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है। लेकिन ये जो दो डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये दो डायग्राम ख़ास तौर पे आपके लिए बनाए गए हैं। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि आपको ये जो कंसेप्ट है माइंड मैपिंग की, ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए ये जो है ये जो दो डायग्राम बताए गए हैं। देखिए माइंड मैपिंग की कंसेप्ट को आसान करने के लिए जो डायग्राम बनाए गए हैं, बताया गया है। देखिए इसमें देखिए गौर से देखिए यहाँ पर क्या बताया गया? स्टूडेंट ए, यानी कोई स्टूडेंट ए है और उसके बाद यहाँ पर है स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। तो यहाँ पर देखिए और ये है माइंड और ये है यहाँ पर भी बताया गया माइंड। ये स्टूडेंट ए का माइंड है और ये स्टूडेंट बी का माइंड है। तो यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की गई है कि
जो स्टूडेंट ए जो है उसका माइंड जो है और उसके माइंड की जो सोच है, उसके माइंड की जो थिंकिंग है वो अलग है, वो अलग तरीके से सोचता है। और स्टूडेंट बी जो है उसका जो माइंड है और उसके सोचने का जो तरीका है, उसका सोचने का तरीका अलग है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो स्टूडेंट ए जो बताया गया है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई अगर ये जो सर्कल बताया गया है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई सेंट्रल कंसेप्ट आ जाएंगी या सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। तो इस सेंट्रल कंसेप्ट को लेकर, उस सेंट्रल आइडिया को लेकर जो स्टूडेंट ए है वो अलग अलग तरीके से सोच रहा है। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोच रहा है। कितने तरीके से सोच रहा है देखिए, और यहाँ पर क्या क्या आ रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 तरीके से सोच रहा है वो। 1 2 3 4 5 तरीके से सोच रहा है। मतलब यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके से सोच रहा है। 1 2 3 4 5 6 तरीके से सोच रहा है। देखिए ये मतलब इधर से ये 3 1 2 3, ये जो है ये 3 एस्पेक्ट्स सेंट्रल आइडिया। ये जो सर्कल बताया गया है ये क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल बताया गया है ये क्या है, ये टॉपिक है, ये सेंट्रल आइडिया है। तो इस सेंट्रल आइडिया के बारे में स्टूडेंट ए जो है कितने तरीके से सोच रहा है, 6 तरीके से सोच रहा है। देखिए 1 2 3 और इधर 4 5 6, तो ये 6 तरीके से सोच रहा है। तो ये क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है। और उसकी इस सेंट्रल आइडिया के बारे में जो है वो, ये जो स्टूडेंट ए जो है वो 6 तरीके से सोच रहा है, 6 तरीके से सोच रहा है। 1 2 3 4 5 6। और फिर ये जो 6 तरीके से जो सोच रहा है उसकी भी जो है ये अलग अलग सब ब्रांचेस बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से जो 6 तरीके से वो स्टूडेंट ए जो सोच रहा है, तो उसके और सब ब्रांचेस बताए गए हैं यहाँ पर। देखिए सब ब्रांचेस यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए ये 1 2 3 और फिर ये 1 2 3, मतलब ये 6 तरीके से सोच रहा है। और 6 तरीके से सोचने के बाद फिर जब वो यानी और जो है गहराई में जाकर हर एक तरीके से जो सोच रहा है वो 6 तरीके से सोच रहा है। तो मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये क्या है, ये जो है इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम, ये जो सर्कल है इसे हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल आइडिया या टॉपिक, सेंट्रल आइडिया या टॉपिक कह रहे हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया या टॉपिक के बारे में ये जो स्टूडेंट ए जो है कितने तरीके से सोच रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तरीके से सोच रहा है। जैसे हम मान लीजिए ये 6 ब्रांच है उसकी सोच की, ये जो 6 ब्रांच है 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्रांच है। तो ये 6 ब्रांच है उसकी सोचने के। तो ये 6 ब्रांच को भी जो है आगे चलकर वो और गहराई से सोच रहा है ये स्टूडेंट है, और उसके वो सब ब्रांचेस निकाल रहा है। ये देखिए ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है और ये सब ब्रांचेस है। तो इसी तरीके से देखिए ये स्टूडेंट बी है, उसे भी, ये स्टूडेंट बी को भी मान लीजिए यही सेंट्रल आइडिया दिया गया है, यही सेंट्रल टॉपिक दिया गया है। दोनों का सेंट्रल टॉपिक एक है, दोनों का सेंट्रल टॉपिक एक है, दोनों का सेंट्रल आइडिया एक है, दोनों का टॉपिक एक है। लेकिन देखिए ये जो स्टूडेंट बी है जो है वो कितने तरीके से यहाँ पर सोच रहा है, स्टूडेंट बी जो है कितने तरीके से सोच रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तस्वुर ही बताया गया है, ये इमेजिनरी है, ये दोनों भी जो है, ये दोनों भी इमेजेस कैसे हैं, ये दोनों भी डायग्राम इमेजिनरी है, तस्वुरी है। तो जो स्टूडेंट बी है वो कितने तरीके से सोच रहे हैं, देखिए स्टूडेंट बी 4 तरीके से सोच रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 तरीके से सोच रहे हैं। तो ये 4 ब्रांचेस है, उनकी सोच की कितने ब्रांचेस है, उनकी सोच की कितने अहम ब्रांचेस है, उनकी सोच के 4 अहम ब्रांचेस है। तो ये 4 अहम ब्रांचेस को और जो है गहराई में जाकर सोच रहे हैं वो इन 4 ब्रांचेस के बारे में और गहराई से जाकर अंदर सोच रहे हैं। देखिए तो ये क्या है, ये सब ब्रांचेस है, ये क्या है, सब ब्रांचेस है। तो यहाँ पर माइंड मैपिंग की कंसेप्ट को यहाँ पर आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। उसका जो आइडिया है, माइंड मैपिंग का जो आइडिया है, उस आइडिया को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जो है कोशिश की गई है। देखिए तो ये जो है ये सेंट्रल आइडिया है। देखिए यहाँ पर भी ये जो है ये सेंट्रल आइडिया है,
ये मेन टॉपिक है, ये क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है, मेन टॉपिक है, और ये मान लीजिए उसके ब्रांचेस है या उसके सब टॉपिक्स है, ब्रांचेस है या उसके सब टॉपिक्स है। और यहाँ पर जो है देखिए, ये जो है ये क्या है, ये है, ये सर्कल में जो दिया गया है ये है सेंट्रल आइडिया, या फिर सेंट्रल टॉपिक, या फिर टॉपिक, या फिर टाइटल। और उसके बारे में हमें ये कहा जाता है, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा कि आपको बोर्ड HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या किया जाएगा, आपको एक सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल टॉपिक, टॉपिक या टाइटल जो है दे दिया जाएगा। और वो टॉपिक देने के बाद, वो जो सेंट्रल टॉपिक देने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आपको जो है उस सेंट्रल टॉपिक को गहराई से सोचना है, और गहराई से सोचकर जो है उसे जो है आपको इस किस्म की डायग्राम की शक्ल में जो है एक्सप्लेन करना है। मतलब सेंट्रल टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, और उस सेंट्रल टॉपिक के बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं, कितने अलग अलग तरीके से सोचते हैं, मतलब आपकी जो सोच है उस सोच के कितने ब्रांचेस निकल सकते हैं, आपकी सोच के कितने ब्रांचेस निकल सकते हैं। यानी यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि कोई अगर आपको सेंट्रल आइडिया दिया जा रहा है, सेंट्रल टॉपिक दिया जा रहा है, या टॉपिक दिया जा रहा है, या कोई टाइटल दिया जा रहा है, तो आप जो है उस टॉपिक के उस सेंट्रल टॉपिक के बारे में, सेंट्रल आइडिया के बारे में, टाइटल के बारे में कितने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। मतलब आपकी सोच की जो है कितनी ब्रांचेस निकल सकती है। तो इसी को जो है क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है याद रखिए, माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन है, या फिर माइंड मैपिंग की जो एक्टिविटी है, माइंड मैपिंग ये जो एक्टिविटी है इसका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है। इसका ताल्लुक किससे है, क्रिएटिविटी से है और इमेजिनेशन से है। क्रिएटिविटी से है और इमेजिनेशन से है। और हमें ये मालूम है कि हर एक की क्रिएटिविटी जो है अलग अलग होती है, हर एक का इमेजिनेशन अलग अलग होता है, हर एक की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, हर एक का इमेजिनेशन अलग अलग होता है। तो माइंड मैपिंग ये जो एक्टिविटी है इसका एक आइडिया आपके सामने बताया गया है कि माइंड मैपिंग किसे कहते हैं, उसका एक आइडिया यहाँ पर बताया गया है। और जैसा कि इससे पहले भी बताया गया आपको कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आपके 12वीं की बोर्ड की इंग्लिश की किताब में दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है। लेकिन ये जो दो डायग्राम्स दिए गए हैं, तो ये दो डायग्राम और ये जो यहाँ पर ये देखिए, ये माइंड, ये स्टूडेंट ए, ये उनका माइंड, ये स्टूडेंट बी, और ये उनका माइंड। ये दो डायग्राम इसलिए बताया गया है कि स्टूडेंट ए जो है, देखिए यहाँ पर ये जो स्टूडेंट ए जो है उनकी क्रिएटिविटी और उनका इमेजिनेशन जो है स्टूडेंट बी से अलग है। स्टूडेंट ए की जो क्रिएटिविटी है, उनका जो इमेजिनेशन है, वो स्टूडेंट बी से अलग है। वो अलग क्यों है, देखिए, क्योंकि स्टूडेंट ए को जो है यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया या जो सेंट्रल टॉपिक दिया गया है, तो इस सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल टॉपिक के बारे में वो कितने तरीके से, कितने ब्रांच निकल रहे हैं उनकी सोच के, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ब्रांच निकल रहे हैं उनकी सोच के, उनकी थिंकिंग की कितने ब्रांच निकल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 6 ब्रांच निकल रहे हैं। और यही सेम टॉपिक, यही सेंट्रल आइडिया और यही सेम टॉपिक जो है किनको दिया गया है, स्टूडेंट बी को दिया गया है। तो स्टूडेंट बी के माइंड से जो है कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं सोच के, 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 6 ब्रांचेस निकल रहे हैं। स्टूडेंट ए के माइंड से 6 ब्रांचेस निकल रहे हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट बी के माइंड से कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं, जो है कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं, 4। तो मतलब दोनों की जो क्रिएटिविटी है, यहाँ पर दोनों की क्रिएटिविटी जो है और दोनों की इमेजिनेशन अलग है। तो ऐसे ही याद रखिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, HSC बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको एक सेंट्रल आइडिया, आपको HSC बोर्ड एग्ज़ाम में जो है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल टॉपिक या टाइटल जो है दे दिया जाएगा, और आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत गहराई से सोचकर
उसे इस किस्म के डायग्राम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस किस्म के डायग्राम में। अब याद रखिए ये जो माइंड मैपिंग का जो माइंड मैपिंग का ये जो डायग्राम दिया गया है, तो माइंड मैपिंग का जो डायग्राम है, तो माइंड मैपिंग का डायग्राम आप जो बनाएंगे तो वो डायग्राम का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। याद रखिए माइंड मैपिंग के डायग्राम का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। यानी आप ये तीनों डायग्राम को देखकर ये सोच सकते हैं कि ये माइंड मैपिंग की ये जो डायग्राम है, जो 3 डायग्राम है, ये फिक्स डायग्राम है, ऐसा नहीं है। लेकिन आमतौर पर अगर हम गहराई से स्टडी करते हैं माइंड मैपिंग की, अगर हम गहराई से स्टडी करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि माइंड मैपिंग को जनरली जो है, माइंड मैपिंग का डायग्राम जनरली दिखने में कैसा होता है, ये ऐसा होता है। दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है। देखिए ये ऐसा और ऐसा होता है। माइंड मैपिंग का डायग्राम जो है दिखने में कैसा होता है, ये ऐसा होता है। यानी मतलब यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल टॉपिक या टाइटल होता है, और उसके बाद ऐसे जो है उसके ब्रांचेस, और उसके बाद सब ब्रांचेस इस तरीके से निकलते हैं और ये बढ़ते चलता है। तो ये बढ़ते चलता है, मतलब ये सोच, जितना हम गहराई में जाते हैं तो ये सोच और उसकी जो थिंकिंग है उसके हिसाब से ये डायग्राम बढ़ते चलता है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि हम जब सेंट्रल आइडिया दिया जाता है तो हम मोटे मोटे तौर पर सोचते हैं। कैसे तौर पर सोचते हैं हम, बहुत मोटा मोटा सोचते हैं। ये सेंट्रल आइडिया देखिए, ये जो सर्कल में दिया गया है ये सेंट्रल आइडिया है। तो पहले हम कैसा सोचते हैं, देखिए इस सेंट्रल आइडिया के बारे में, ये मोटा मोटा सोचते हैं। देखिए कैसा सोचते हैं, मोटा मोटा सोचते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये मान लीजिए ब्रांचेस, क्या ये ब्रांचेस बता रहे हैं कि हम मोटा मोटा सोच रहे हैं। उसके बाद हम जब गहराई से जाते हैं तो बहुत बारीकी से सोचते हैं, ये बारीकी से सोचते हैं, और फिर गहराई में जाते हैं तो और बारीकी से सोचते हैं। तो इसी कंसेप्ट को जो है क्या कहते हैं, इसी कंसेप्ट को कहते हैं माइंड मैपिंग। तो ये एक आइडिया मुख्तसर से अंदाज में जो है एक आइडिया आपके सामने बताई गई है। इसको आगे जो है और गहराई से हम स्टडी करेंगे।